आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जीके और लॉ के पेपर का रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा। मज़ीद आपका इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर कब होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने घर बैठे इंग्लिश और उर्दू ऐसे की तैयारी कैसे करनी है। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि अहम तरीन थीम्स कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि इन तमाम सवालात के जवाबात मैं आपको बता सकूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका रिज़ल्ट दिसंबर के लास्ट पे या जनवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंस कर दिया जाएगा। उसकी मेन वजह यह है कि पीपीएससी ने दिसंबर में ही तकरीबन पीएमएस की पोस्टें अनाउंस करनी हैं और उनका जो स्क्रीनिंग होगा वो तकरीबन फरवरी में हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले पहले आपका पीपीएससी ने लाजमी तौर पर आपके पेपर ले लेने हैं। ठीक है, दिसंबर के लास्ट पे आपका रिज़ल्ट जीके और इसके अलावा लॉ का अनाउंस कर दिया जाएगा। और आपको नेक्स्ट डेट आपको बता दूं कि आपके पेपर 15 से 20 दिनों में हो जाएंगे। मतलब इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर जनवरी के लास्ट में लाजमी हो जाएगा। फरवरी के आखिर पे भी बीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा पीएमएस का। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ 15 दिन ही मिलेंगे तैयारी के लिए ऐसे की तैयारी के बाद। तो आप लोगों ने अभी इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि ये मजाक नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको बता दूं कि 20,000 लोगों ने अप्लाई किया था, तकरीबन 10,000 लोग रिटर्न में बैठे थे, 5,000 लोग तकरीबन जीके और लॉ का पेपर तकरीबन पास करेंगे और 5,000 में से तकरीबन आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ 500 लोग तकरीबन पास करेंगे और उनमें से जो टॉप पोजीशन होंगे उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं इंग्लिश और उर्दू ऐसे इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे पीएमएस लेवल का, और इसके लिए मैंने सिर्फ 6 ऐसे लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आते हैं, और मसाइल पर जब भी ऐसे आ जाए आपको पता है उसमें नेगेटिव इफेक्ट, कोसेस और सोल्यूशन लिखने हैं। तो मैंने थीम वाइज और टॉपिक वाइज नेगेटिव इफेक्ट ऐसे लिखे हैं एक थीम पर, जैसे कि डेमोक्रेसी है, इसमें तकरीबन 10 टॉपिक क्लियर होते हैं। उन टॉपिक पर नेगेटिव इफेक्ट ऐसे लिखे हैं जो उनके रेलिवेंट होंगे, की पॉइंट। ठीक है, और हर बॉडी पैराग्राफ का एक मखसूस पैराग्राफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आप लोग 6 ऐसे तैयार करेंगे तो 600 ऐसे क्लियर होंगे। ठीक है, आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। और आपको बता दूं ये जो थीम है जो आपने अहम तरीन तैयार करने हैं उनमें डेमोक्रेसी है, सोशल इवल है, करंट अफेयर है, एजुकेशन है, साइंस, ठीक है, और वुमेन के मसाइल हैं। और 200 नंबर का आपका इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर है। तो आप लोगों को बता दूं आपके पास टाइम नहीं है, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आपका इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर क्लियर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर 2 मंथ का मेरा सेशन अटेंड करना है। बाकी बात रहेगी फ़ी कितनी होगी, तो 8,000 रुपया पर मंथ भी होगी, टेस्ट सेशन, क्लासेस और नोट्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूं नोट्स खाली बाई करने का फ़ायदा नहीं होगा। उसकी मेन वजह यह है कि मुझे पता है कि मैंने चीज़ें किस तरह तैयार करवानी है। ठीक है, तो आप लोगों ने टेस्ट सेशन, क्लासेस और नोट्स लाजमी लेने हैं, तो फिर आपका पेपर पास होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। और मैं आपको बता दूं कि खाली नोट्स के चक्कर में स्टूडेंट हैं उनको बता दूं फिर उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होगी, पैसे ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आती। बाकी अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 के मिल जाएंगे मुकम्मल। ठीक है, 600 प्लस ऐसे क्लियर होंगे। खाली जगह पर आपने सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है। अगर आप लोग मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कॉन्टेक्ट करें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।